आप सभी ग्रेट साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ संकल्प की शक्ति के बारे में। जी हाँ, इच्छा शक्ति के बारे में। किस तरह से हमारे व्यवसाय में हमें शून्य से शिखर तक ले जाने में रास्ता दिखाती है, सपोर्ट करती है। चाहे वो हमारा जीवन, राजनीतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, भौतिक जीवन हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, कोई सा भी क्यों ना, कैसे हम इस शक्ति का उपयोग करके जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं, क्या है इसका रोल। हमने सुना है जब भी कोई व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो इस ब्रह्मांड में कंपन पैदा हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर लेता है, संकल्प की शक्ति को विकसित कर लेता है, तो ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर देता है। ये प्रकृति जो कि पूरी की पूरी ऊर्जा से मिलकर बनी है, उसी प्रकृति का, उसी ऊर्जा का हिस्सा हम भी हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे रोम रोम में वो ऊर्जा वास करती है, और ये ऊर्जा जब संकल्प के रूप में हमारे शरीर से निकलकर इस ब्रह्मांड तक पहुंचती है तो इस ब्रह्मांड के अंदर कंपन पैदा कर देती है। ये प्रकृति सुर में सुर मिलाने लग जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और ये ऊर्जा के रूप में ये फ्रीक्वेंसी, ये तरंगे ब्रह्मांड में समाती हैं और हमारे जीवन में जादुई तरीके से प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। हमने कहीं सुना था कि जब भी किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश करना शुरू कर देती है। बस एक ही बात है, शिद्दत से चाहना होगा, शिद्दत से। ये किस प्रकार से? जिस प्रकार आप जानते हैं कि बिखरे हुए प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व तो सूर्य का होता है। हम सभी को छोटी कक्षा में हमें बताया गया कि सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको अगर एक लेंस के माध्यम से एक जगह फोकस कर दिया जाए, डीप फोकस, तो वो एक कागज को भी जला देती है वो रोशनी। इतनी तपिश, इतनी ऊर्जा होती है उसकी किरण के अंदर। लेकिन फैली होती है तो पूरे ब्रह्मांड को वो अपनी रोशनी देता है, अपनी ऊर्जा से नवाजता है। लेकिन उसको इकट्ठा कर दिया जाए, डीप फोकस कर दिया जाए तो आग लगा सकता है। इसी प्रकार से हमारे रोम रोम में, हमारे शरीर में, हमारे मन में हजारों इच्छाएं फैली हुई हैं। तो हजारों इच्छाओं में बिखरा हुआ हमारा प्राण किसी एक स्थान पर अगर केंद्रित हो जाए, हजारों इच्छाओं के अंदर फैला हुआ, बिखरा हुआ हमारा प्राण शक्ति किसी एक स्थान पर अगर केंद्रित हो जाती है तो ये इच्छा संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी इच्छा जो टाइम, अटेंशन और एनर्जी, जो तीनों चीजें उस इच्छा पर अगर फोकस हो जाएं तो उस इच्छा को घनीभूत कर देते हैं और ब्रह्मांड उस इच्छा को फलीभूत कर देते हैं। टाइम, अटेंशन, एनर्जी, तीनों चीजें अगर उस इच्छा के ऊपर लग जाएं तो इस इच्छा को घनीभूत कर देते हैं, ब्रह्मांड फलीभूत करने में लग जाता है। ऐसा ही हमने पढ़ा है इतिहास में एक नाम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का। वो बोलते थे अक्सर कि मैं तरंगों से बात करके दिखाऊंगा। जमाना उनको पागल बोलता था। उनकी संकल्प की शक्ति और ब्रह्मांड की शक्ति दोनों ने एक होना शुरू कर दिया, और फिर तो होना ही था। टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दुनिया को साबित कर दिया कि तरंगों से मैं बात करके दिखा सकता हूं। संकल्प की शक्ति ब्रह्मांड का बोला हुआ वाक्य बन जाती है। एडिसन 9,999 बार फेल हुए। उनका संकल्प था कि मैं इस दुनिया को रोशन करके जाऊंगा, मैं सूर्य का विकल्प दूंगा, और सूर्य का दूसरा विकल्प उन्होंने दे दिया। उनका संकल्प था, उस संकल्प की शक्ति ने
उनके शरीर के अंदर कभी न थकने वाला, कभी न रुकने वाला एक ऐसी ऊर्जा का जनरेटर चालू कर दिया जो हमेशा उनको लगातार ताकत देता रहता था। कब? जब लोग ताना मारते थे तब भी। कब? जब लोग थकाने वाले प्रयास करते थे तब भी। तब भी जब सफलता हाथ नहीं लगती थी, तब भी जब बार बार असफलता हाथ लगती थी, तब भी जब कदम कदम पर विश्वास खोता था, डगमगाता था, तब कोई न कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपको अंदर से ताकत देती है, अंदर से, रोम रोम में, कभी न थकने वाली, कभी न रुकने वाली वो शक्ति आपको अंदर से मिलती है। एक ऐसा नाम स्टीफन हॉकिंग, उनके बारे में हमने सुना है कि उनका शरीर तो पूरी तरह से बेजान था, पूरी तरह से बेजान था, 100%, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ चालू था। तो उनको हम एक व्यक्ति नहीं कह सकते, सिर्फ एक दिमाग कह सकते थे। और लोग यही समझते थे जो मिलने के लिए उनसे आते थे कि हम एक मात्र दिमाग से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग दूसरे लोगों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा एक्टिव, इफेक्टिव था, काम करता था। 21 वर्ष की उम्र में ही एक ऐसी लाइलाज बीमारी से वो ग्रसित हो गए जिसके लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि मात्र 2 साल जिंदा रहेंगे। उन्होंने संकल्प की शक्ति के दम पर डॉक्टरों को और मानव साइंस को हैरान कर दिया। सालों तक वो जिंदा रहे और उन्होंने इस यूनिवर्स को लेके, स्पेस को लेके इतने सारे विज्ञान पर, खगोल विज्ञान के ऊपर इतनी सारी रिसर्च की और दुनिया को हैरान कर दिया। उनसे पूछा भी गया था कि आप बच्चों को क्या सलाह दे के जाना चाहेंगे इस जमाने को, तो 3 बातें बता के गए। उन्होंने बताया कि हमेशा सितारों की तरफ देखना होगा, सितारों की तरफ, हमेशा ऊपर सितारों की ओर देखते रहना, यानी ऊपर की ओर हमेशा देखना, कभी पैरों में जमीन की ओर नीचे मत देखना, क्योंकि आपका जन्म हुआ ही है ऊपर की ओर देखने के लिए। इसीलिए आपके शरीर में आंखें ऊपर लगाई हैं, पैरों की तरफ नीचे नहीं लगाई। ऊपर इसलिए लगाई हैं तो आपको सीधे देख सको, और आपका शरीर भी, आपकी गर्दन भी मूवेबल बनाई है कि आप आसमान की ऊंचाइयों को भी देख सको। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना। हमको काम करने के लिए इस यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने बनाया है। हम बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारे हाथ में है, ये हमको ब्रह्मांड ने बनाया है, यूनिवर्स ने। काम करना कभी मत छोड़ना, इतना करना है कि खुद को संतुष्टि महसूस हो। और तीसरा, कि जीवन में कभी आपको आपका प्यार मिल जाए तो उसे कभी छोड़ना मत। जी हाँ, प्यार, यानी जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए, जो चीज़ आपके दिलो दिमाग में बस जाए, जो चीज़ आपको 24 आवर आपके ब्लड में समा जाए, आपके जहन में समा जाए, जिसको करने में आपको आनंद आता हो, जिसको जीने में आपको आनंद आता हो, उसे कभी छोड़ना मत। और मुझे लगता है आपका ये बिजनेस वो तीसरा वाले पॉइंट को पूरा करता है। हमको हर रोज अपने आप को जिताना होता है, हर स्टेप पर, हर पल, हर घड़ी अपने आप को हारने से बचाना होता है। अपने आप को छोटी छोटी जीत दिला करके एक बड़ी जीत की तैयारी करनी होती है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी जागना है। आप देखते भी होंगे, कभी आपको सुबह एयर जर्नी करनी है, फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है, तो जनरली अगर आप सो के उठते हैं 7 बजे और उस दिन आपको 7 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो आपने देखा कि मुझे 4 बजे सो के उठना है, तो 4 बजे के लिए आपने अलार्म लगाया और आप देखते होंगे, संकल्प करके उस दिन सोते हैं कि मुझे 4 बजे उठना ही है, और अलार्म बजने से ठीक 1 या 2 मिनट पहले आपकी आंख स्वतः ही खुल जाती है। बताओ, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये क्या है? आपने उस दिन संकल्प किया कि मुझे उठना ही है, ये आपने एक संकल्प किया, और उस दिन आपने अपने आप को हारने से बचाया, आप जीते, एक छोटी सी जीत आपने दर्ज की। अक्सर ही हम दैनिक दिनचर्या के अनुसार ब्रेकफास्ट करता है, कोई ब्रंच करता है, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, डेली रूटीन के मुताबिक,
लेकिन जब कभी हम डेली रूटीन से अलग हटके कभी एक संकल्प करते लेते हैं व्रत रखने का कि मेरा फास्ट है, तो वो एक छोटा सा संकल्प लिया, बाकी दिन आपको स्वतः ही भूख लगती है, लेकिन जिस दिन संकल्प कर लेते हैं उस दिन आपके जहन में भूख नाम की चिड़िया दूर तक नहीं फटकती। इसका मतलब क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत, कोई रेगुलर कोई व्रत, नवरात्रि का रोजा, कोई भी है, उसके लिए आप संकल्प कर लेते हो और उस संकल्प में आप कामयाब भी होते हैं। हर छोटी छोटी जीत से हमें बड़ी जीत की तैयारी करनी होती है। आप हमारे बिजनेस में शुरुआत करोगे, शुरुआत करते समय ही लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, उस समय भी आपको अपने आप को हारने से बचाना होगा। हो सकता है आपने सलाह ली, आपको कोई टोक दिया, रोक दिया, क्या करोगे करके? आपने जैसे तैसे करके कर भी लिया, तो अब आप करना शुरू करोगे, इस बिजनेस में आगे बढ़ने की शुरुआत करोगे, पहला कदम आगे बढ़ाओगे, वहीं से आपको ताना मिल जाएगा या पहले ही ठोकर पड़ेगी। तो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इसलिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें हर रोज, हर पल, हर दिन अपने आप को हारने से बचाना होता है। आप निकलोगे, शुरुआत में ही हो सकता है आपको सुनने के लिए मिल जाए, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आपके बस की बात नहीं है। जिनको बताओगे, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, नज़दीक वाले, सभी हो सकता है आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दें, उंगली उठा दें। वहाँ पर भी आपको देखना होगा मुझे जीतना है कि नहीं जीतना है, और जीतने के लिए आपको ताकत चाहिए कि उस समय पर वो ताकत कहाँ से लाओगे? वो आपको संकल्प की शक्ति ही ताकत देगी। सुबह जल्दी जागना एक नॉर्मल प्लेयर को भी अखरता है, सुबह जल्दी जागना शायद सचिन तेंदुलकर को भी अखरता होगा। सुबह के वक्त में, सर्दियों के दिनों में बाकी प्लेयर्स को भी लगती होगी सर्दी, इनको भी सर्दी लगती होगी। प्रैक्टिस पे जाना बाकी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, इनको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सफल होने वाले लोग वो काम करते हैं, चाहे वो अच्छा लगे या न लगे। अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी उस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति होती है जो बाकी दूसरे नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं होती। वो एक ही शक्ति का डिफरेंस है, वो शक्ति है संकल्प की शक्ति। और संकल्प की शक्ति ने सचिन को भारत रत्न या क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो जन्म ही हुआ है इसीलिए, इतिहास का हिस्सा नहीं बनना, इतिहास बनाना है। क्रिश्चियनिटी के धर्मगुरु मोजेस का आपने नाम सुना होगा। जब उनका जन्म हुआ तो इजिप्ट के लोग हिब्रू लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, गुलाम बना के रखते थे। उसी दरमियान काल में उनका जन्म हुआ, लालन पालन पोषण हुआ, और उनको समझ में आया कि मुझे इनकी मदद करनी है। उनको ऐसा ईश्वर का संदेश मिला, उस संदेश से उनको आभास हो गया कि मुझे इन सभी गुलाम लोगों को छुड़ाना है और इनके ऊपर जो अत्याचार होता है उसके लिए मुझे काम करना है। बड़े होकर के उन्होंने प्रयास किए, सार्थक प्रयास किए, और इस यूनिवर्स की, इस ईश्वर की कनेक्टिविटी से वो बने रहे। और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इन लोगों को छुड़ाने के लिए, गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अभियान भी चलाया, सार्थक प्रयास भी किए। एक समय जब इनके अत्याचार से बचा कर उनको लेके जा रहे थे, तो जाते समय उन्हें समुद्र के नज़दीक जाना पड़ा। तो पीछे दुश्मन थे, सामने समुद्र था, समझ नहीं आता था क्या करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं ग्रंथ कि मोजेस ने उस समुद्र को प्रार्थना की, आवाहन किया, और उनके आवाहन से समुद्र ने, इस प्रकृति ने आह्वान से रास्ता दे दिया, समुद्र के बीचों बीच रास्ता दे दिया, और सैकड़ों हजारों जो हिब्रू लोग थे उनकी जान बचाने का उनको मार्ग दिया। मैंने शुरुआत में ही बोला कि आपके विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और ये ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में जाती है, और ये ब्रह्मांड आपके सुर में सुर मिलाना शुरू कर देता है। हमारे जीवन में संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी शक्ति से व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। ग्रंथ और इतिहास बताता है कि एक आदमी अपने जीवन में
इस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में नए रंग भर सकता है और एक नॉर्मल और साधारण व्यक्ति एक असाधारण व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। एक आदमी अपने जीवन में दो प्रकार की इच्छाएं करता है, एक सामान्य इच्छा और एक विशेष इच्छा, विशिष्ट इच्छा। यही विशेष इच्छा जब उत्कृष्ट, दृढ़ और प्रबल बन जाती है, उसी को ही हम संकल्प कहते हैं। इस संकल्प की वजह से आदमी जीवन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है जो एक साधारण आदमी नहीं कर पाता। इसको हासिल करने के लिए वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है और कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? संकल्प उसको याद दिलाता है, उसके जहन में, उसके रगों में, वो उसके खून में वो ताकत और ऊर्जा भर देता है, जिसकी बदौलत आदमी कुछ भी, कोई भी लेवल हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। चाहे वो लेवल फ्रेशर से सिल्वर का हो, लंदन टारगेट क्वालिफाई करने का हो, डायमंड बनने का हो या क्राउन एम्बेसडर तक जाने का हो, ही क्यों ना हो। विद्वान लोग बताते हैं कि कोई भी एक्शन के तीन ही रूप हैं, तीन ही साधन होते हैं जो हम एक्शन लेते हैं। शरीर, वाणी और मन, तीन चीजें हैं, लेकिन वाणी और शरीर में क्रिया आने से पहले वो मन में हो रहती है। यानी किसी भी एक्शन की शुरुआत मानसिक तौर पे होती है, मानसिक होती है। मन में हम बार बार उस विचार को करते हैं कि मैं ऐसा करने के दिखाऊंगा, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा, मैं ये हासिल करके दिखाऊंगा। उसके बाद ही वाणी से बोलते हैं और उसके बाद फिर शरीर से करते हैं। इसका मतलब मन में सबसे पहले वो विचार या थॉट प्रोसेस चलता है। तो मन में थॉट जो चलता है बार 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 बार, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? उत्कृष्ट होगा, टॉप होगा, आदर्श में होगा, या एक साधारण लेवल पर रहेगा या निकृष्ट रहेगा, यह उसकी दृढ़ इच्छा संकल्प के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसी के ऊपर निर्धारित होता है। वैसे भी इतिहास काल से ही, शुरुआत से ही, किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पहले, शुरुआत करने से पहले संकल्प करना हमारी प्राचीन परंपरा रही है। वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ आदि में भी जो भी शुरुआत करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम हम संकल्प पाठ से ही आरंभ करते हैं। संकल्प के माध्यम से ही व्यक्ति स्ट्रांग, मजबूत बनता है, अंदर से दृढ़ बनता है, बलवान बनता है और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपने आप को हर प्रकार से उन्नति करने के लिए स्वयं को संकल्पवान बनाने वाला व्यक्ति ही जीत दर्ज करता है। एक महान विचारक हुए हैं एमर्सन। उन्होंने लिखा है कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की संकल्प शक्ति के सामने सभी प्रकार की शक्तियां हमेशा पराजित होती रही हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से हवा जब तेज चलती है तो किसी नदी में, तालाब में या समुद्र में हवा के आघात से जिस प्रकार जल में तरंगें उठती हैं और एक कोने से या एक किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ती हैं, तो जो लहरें अधिक शक्तिशाली होती हैं वे अधिक तेजी से और अधिक कंपन के साथ किनारों पर थपेड़े मारती हैं। उसी तरह हमारे मन में भी अलग अलग विचारों के कंपन, यानी अलग अलग विचारों की फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है, जो इस अनंत आकाश में, ब्रह्मांड में समाना शुरू कर देती है। और हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, निश्चित स्वरूप है, जो मिलकर के आपस में कनेक्ट होकर के इस ब्रह्मांड की शक्तियों में कनेक्शन बनाता है। और ये ब्रह्मांड रिवर्स इफेक्ट करता है, रिप्लाई करता है, जवाब देता है। और वो जवाब किस रूप में होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेलन केलर के उदाहरण आपने सुना होगा। प्रबल इच्छा शक्ति का इससे अच्छा उदाहरण तो शायद कोई दूसरा हो। हेलन केलर एक बीमारी के चलते 2.5 साल की उम्र में ही गूंगी, अंधी और बहरी हो गई थी। और उसने अपनी इन तीनों कमियों के होने के बावजूद इतिहास में ऐसी दर्ज हासिल की जो अकल्पनीय है। तो इस सफलता के पीछे उनका संकल्प ही था, संकल्प शक्ति ही थी, जो संकल्प शक्ति ने उस हेलन केलर को ताकत दी। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज को उन्होंने सीखा। 8 साल की बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की
और दुनिया उन्हें जानना शुरू कर दी। आत्मा की ताकत से, आत्मा के प्रकाश से वो सब कुछ देख सकती थी। वो बहरी होते हुए भी संगीत सुन सकती थी और उनका हर सपना अपना रंगीन था। हेलन केलर इस संसार का सबसे महानतम आश्चर्य बन के उन्होंने दिखाया। आप सब जानते हैं, हमारे भारत के बिहार का एक ऐसा उदाहरण जिसने प्रत्येक व्यक्ति को, इस ग्रह के प्रत्येक व्यक्ति को हिलने के लिए मजबूर कर दिया, दशरथ मांझी। क्या था उनका उदाहरण? मांझी, दशरथ मांझी एक ऐसा नाम जो सिर्फ इस बात से जाग गया, संकल्प शक्ति उसकी इस बात से जाग गई कि वो अपनी बीमार पत्नी को समय से पहले शहर में गया तक नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ पड़ता था और उस पहाड़ के किनारे से घूम के जाने के चक्कर में वो रास्ता लगभग 70 किलोमीटर का हो जाता था और उस रास्ते में ले जाते ही उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी के दम तोड़ने के बाद, साथ छोड़ने के बाद, दशरथ मांझी को लगा कि अगर ये बीच रास्ते में पहाड़ ना होता तो समय से पहले मैं अपनी पत्नी को पहुंचा पाता और आज मेरी पत्नी जिंदा होती। तो उसको लगा कि मेरे रास्ते में ये पहाड़ की वजह से सारी समस्या आई। उस पहाड़ को उस व्यक्ति ने हटाने का दृढ़ निश्चय लिया। 22 साल तक बिना रुके, बिना थके, अकेले दम पर, छेनी हथौड़ा की दम पर, बिना किसी की मदद किए, मात्र 15 किलोमीटर के रास्ते में उसको परिवर्तित कर दिया। जो 70 किलोमीटर की दूरी थी, उस पहाड़ को हटा के दिखाया। उस समय पर लोग उससे पूछते थे, ताकत कहाँ से लाते हो? तो बोला, मुझे पैशन है, प्यार है इस काम से। उसका दृढ़ संकल्प, उसकी संकल्प की शक्ति उसको ताकत देती थी। जिस प्रकार से पत्थर का संकल्प होता है मूर्ति में परिवर्तित होने के लिए, किसी भी चोट को सहने का वो संकल्प कर लेता है और बिना टूटे वो तैयार रहता है हर चोट को खाने के लिए, और एक दिन एक भगवान की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है। उस पत्थर का मूल्य अनमोल हो जाता है और वो मंदिर में उसकी स्थापना हो जाती है। उसका संकल्प ही तो है। तो एक व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद आता है और एक दृढ़ संकल्प कर लेता है। उसकी संकल्प की शक्ति उसको फ्रेशर से सिल्वर तक का सफर तय करा देती है और इस दरमियान में वो बहुत कुछ देख लेता है। लोगों का रिजेक्शन समझ लेता है, किस तरह से लोग बातें बनाते हैं वो समझ लेता है, किस तरह लोग ताने मारते हैं, कई सारे ताने सुन लेता है और दिलो दिमाग में जहन में संभाल के रखता जाता है कि हर उस थप्पड़ का मुझे जवाब देना है एक दिन, हर उस ताने का मुझे जवाब देना है एक दिन, हर उस बात का जवाब देना है मुझे एक दिन। बोल के नहीं, उस लेवल पर पहुंच के जवाब देना है। और वो धीरे धीरे करके यहाँ से सिल्वर से फिर गोल्ड तक का सफर तय करता है, सोने में परिवर्तित होता है। एक दिन वही व्यक्ति पर्ल तक जाता है। भीड़ नहीं पहुंच पाती, भीड़ हटती चली जाती है, लेकिन जिसकी संकल्प की शक्ति साथ होती है वो पर्ल से टोपाज भी पहुंचता है, अपने लेवल पर टारगेट भी क्वालिफाई करता है। ऐसा व्यक्ति भी लगा रहता है जिसका टारगेट क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि कभी आपके साथ बिजनेस तेज चलेगा, कभी नहीं चलेगा, कभी 1 लाख चलेगी, कभी नहीं चलेगी, कभी 2 चलेंगी, कभी दोनों नहीं चलेंगी। लेकिन जिसकी संकल्प की शक्ति है उसको कौन भला रोक पाएगा? डायमंड बनने से, डबल डायमंड बनने से, वीनस बनने से, मरकरी बनने से, अंतिम प्रयास आपका करने से कोई रोक नहीं सकता है। हर रोज के ताने, छोटे छोटे चैलेंज, लेकिन संकल्प की शक्ति कभी न क्विट करने के लिए उसको तैयार कर लेती है। ज्वाइन करने से लेकर डायमंड तक की कहानी वो बनाता है, फिर दूसरी पारी खेलता है और डायमंड बनने से क्राउन एम्बेसडर तक की कहानी फिर से तैयार करता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, नौकरी में हैं, प्राइवेट में हैं, सरकारी में हैं, डिफेंस पर्सन हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ भी क्यों ना हैं, वो जो आपको जिस काम में, जिस प्रोफेशन में, जहाँ पर जो तकलीफ आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है। बस एक संकल्प की शक्ति चाहिए आपको। तो डायमंड जाना है तो एक बार ठानना है, संकल्प करना है, ठानना तो पड़ेगा।
और ठानना भी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। जो नहीं ठानता वो 10 किलोमीटर की मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाता दूर जा कर के। जो ठान लेता है उसे 1000 किलोमीटर भी रोक नहीं पाता है। जो नहीं ठानता उसे सर्दी में सर्दी लगती है, लेकिन जो ठान लेता है उसको सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, डायमंड शिप, डायमंड शिप, डायमंड शिप। जो नहीं ठानता उसको छुट्टी नहीं मिलती, और जो ठान लेता है वो हमेशा के लिए छुट्टी पर आ जाता है। जो नहीं ठानता उसको ड्रेस कोड में जाने में मुश्किल आती है, और जो ठान लेता है वो ड्रेस कोड की बात करते हो, वो ड्रेस कोड को उतारने में उसको मुश्किल आती है। जो ठान लेता है वो हर मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचता है, और जो नहीं ठानता वो सोचता है कि अटेंड कर तो ली, बार बार अटेंड करके करूंगा क्या। जो ठान लेता है वो हर टारगेट पर अपनी निशाना लगाता है। द्रोणाचार्य जी पूछते हैं अर्जुन से और बाकी पांडवों से, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को फल दिख रहे हैं, किसी को डाल दिख रही है, किसी को चिड़िया की पूंछ दिख रही है, लेकिन अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वो अर्जुन बन जाता है। ठानने वाले को मालूम है कि मुझे कीमत देनी होगी। वो अपने आप को सीखने के लिए तैयार करता है, हर एक्टिविटी के लिए अपने आप को तैयार करता है, डिसिप्लिन में अपने आप को डालता है, प्रोसेस में अपने आप को डालता है, अपने आप को मजबूत बनाता है, अपने आप को कमांडो में कन्वर्ट करता है। वो नॉर्मल लोगों की तरह बनना नहीं चाहता, क्योंकि भीड़ तो बहुत है, सिल्वर तो बहुत है, गोल्ड तो बहुत है, पर्ल तो बहुत है, डायमंड भी बहुत बनेंगे, लेकिन वो एक ऐसा नाम चाहता है अपना, जिसके नाम से एक पहचान बने, उसकी अलग एक छाप पड़े, लोग उसको देखें, उसके बारे में सुने, नाम से, उसके नाम से लोगों के जहन में कंपन पैदा हो जाना चाहिए। वो एक ऐसा नाम बनाना चाहता है। वो एक ऐसा व्यक्ति सिर्फ वही हो सकता है जो संकल्प की शक्ति को साथ लेके चलता है। इतिहास में एक पैब्लो पिकासो नाम से एक बहुत ही फेमस पेंटर हुए। एक समय की बात है, एग्जीबिशन के दरमियान एक महिला उनके पास आती है और उनसे बोलती है कि आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, सेलिब्रिटी हैं, मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रही कि मैं आज आपसे मिली हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे मिली हूँ, तो मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि मुझे आप कुछ निशानी दे दीजिए। वहीं नज़दीक से उन्होंने एक पेपर उठाया, उस पेपर के ऊपर 30 सेकंड में कोई स्केच बनाया और उस महिला को दे दिया और बोला, जाओ, ये आप $1 मिलियन पेंटिंग है, ये आप ले जाओ, मेरी ओर से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। 30 सेकंड में मात्र कोई स्केच बना करके $1 मिलियन पेंटिंग कैसे बना सकता है। उस महिला को मजाक लगा कि शायद ये अपने इतने बड़े सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा उठा रहे नाजायज़। उसका मुंह फटा रह गया, चली गई, लेकिन उसको रात भर नींद ना आई। अगले दिन जाकर के उसने अपने मित्र को दिखाया, मित्र ने अपने मित्र को दिखाया, 2-4 स्पेशलिस्ट से मिले जो इसके जानकार थे, और सभी ने डिक्लेयर कर दिया कि सचमुच में ये $1 मिलियन पेंटिंग है। ये जानने के बाद तो उसे रहा न गया, और जैसे तैसे पता करके, और वो जहाँ पर उनका नेक्स्ट लेक्चर था वहाँ पर जाती है महिला और उनसे विनती करती और बताती कि रियली में मैं बहुत ही शॉकिंग हूँ, वो जो आपने 30 सेकंड में जो स्केच बनाया था सचमुच में उसका मूल्य $1 मिलियन है। पैब्लो पिकासो ने बोला, यस, मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने आपको बोला था कि वो रियली में $1 मिलियन पेंटिंग है। तो महिला ने पूछा कि मैं आपकी मुरीद हो गई, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि कैसे एक व्यक्ति 30 सेकंड में $1 मिलियन पेंटिंग बना सकता है। मैं भी आपसे सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने उत्तर दिया कि माय डियर लेडी, इस पेंटिंग को 30 सेकंड में $1 मिलियन पेंटिंग को बनाने में मैंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं। अगर 30 साल आप भी देने के लिए तैयार हो तो आप भी बना सकती हो 30 सेकंड में $1 मिलियन पेंटिंग। आम लोगों को डायमंड की जीवन शैली से तो वो प्रभावित होते हैं, लाइफस्टाइल तो अच्छी लगती है, उनकी प्रीमियम कार ऑडी, मर्सिडीज, BMW और जगुआर तो प्रभावित करती है कि सर आपकी तरह मैं जगुआर में चलना चाहता हूँ। यस जेंटलमैन, आप चल सकते हो, लेकिन जगुआर में चलने के लिए उसको 7 साल का वक्त लगा, 10 साल का वक्त लगा, या 4 साल का वक्त लगा। लेकिन पिछले 4 सालों में, 7 सालों में या 10 सालों में उसने जो किया, अगर वो आप करने के लिए तैयार हो जेंटलमैन, तो आप एक नहीं 2-2 जगुआर के मालिक आप जरूर बन सकते हो। एक व्यक्ति इस बिजनेस में एंटर करता है और बोलता है
कि मैं भी आपकी तरह 32 देशों की यात्रा करना चाहता हूं। यस जेंटलमैन, आप 32 देशों की यात्रा कर सकते हो, लेकिन इस 32 देशों की यात्रा करने से पहले 17 साल का वक्त लगा, निरंतर, लगातार, बिना रुके, बिना थके, सिंगल माइंड अप्रोच में 3 कार्डिनल रूल और 3 पावर्स का फायदा उठा करके 8 मैजिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए 10 कोर स्टेप्स को समझने के बाद में और इस बिजनेस की जो बेसिक एक्टिविटी है उनको ध्यान में रख करके, वेन्यू की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, बिजनेस डेवलपमेंट के सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप करने के लिए तैयार हो तो 32 नहीं, आप 64 देश भी घूम सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं, आप स्टार क्रूज पे भी जा सकते हैं और अपनी टीम के भी डायमंडों के साथ आप बहुत बड़ी जर्नी तय कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? आज सेफ शॉप के सबसे बड़े अचीवर्स को जिनको भी आप देखते हो सभी संकल्प के धनी हैं। किसी क्राउन एम्बेसडर की ज़िंदगी को देखोगे तो आप पाओगे कि वो संकल्प के धनी हैं। किसी क्राउन से आप मिलोगे, सक्सेस स्टोरी को जानोगे तो संकल्प के धनी हैं। किसी बड़े अचीवर के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि क्या है आपकी सफलता का राज, तो उन्होंने कभी न कभी, किसी न किसी समय, किसी न किसी ताने को सुनने के बाद मुट्ठी बांधी थी, एक संकल्प किया था कि कुछ भी हो करके तो दिखाएंगे, जवाब तो देके जाएंगे। ये संकल्प की शक्ति आपके अंदर एक जनरेटर चला देती है, कभी न रुकने वाली, कभी न थकने वाली, अनडिफिटेबल एनर्जी का संचार होना आपके रगों में शुरू कर देता है। और आप जितना मोटिवेटेड व्यक्ति फिर दूसरा कोई होता नहीं है। आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति अपने आप स्वतः ही मोटिवेट हो जाता है। संकल्प वाले व्यक्ति के साथ में संकल्पहीन जो लोग आते हैं उनको भी 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। यस, आप सभी ग्रेट लीडर्स के साथ में इंटरेक्शन करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मुझे इतना भरोसा हो रहा है खुद से ज़्यादा कि आप लोग आने वाले वक्त के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर आप इतिहास बना के दिखाएंगे। आप लोगों में से ही इस इंडस्ट्री के सिरमौर बनेंगे जिनका नाम लिखा जाएगा। जब भी इस इंडस्ट्री के लेजेंड्स की बारी आएगी ढूंढने की, आप लोगों को सबसे पहले याद किया जाएगा। आप ही वो नई जनरेशन, आप ही वो पीढ़ी जो इस इंडस्ट्री के लिए सिरमौर बनोगे। तैयार हो जाओ, यही वक्त है कुछ करने का, अपने आप को तैयार करने का, हर तरह से अपने विक्ट्री हावर्स को समझने का। जो विक्ट्री हावर्स मिले हैं उस विक्ट्री हावर्स में अपने आप को योद्धा में कन्वर्ट करने का, हर उस चीज़ के लिए तैयार होने का। मैं